ठीक है, तो इसके स्ट्राइक सिलेक्शन की अगर बात करें तो स्ट्राइक सिलेक्शन क्या है, एक-एक करके समझो। तो सो बेसिकली ये जो पार्ट है दिस इज़ ऑल कैलेंडर वाला पार्ट, ठीक है? और ये जो पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड पुट बटरफ्लाई, पी बटरफ्लाई। अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो बनेगा वोल्केनो कैलेंडर। पिछली बार जब मैंने इस चैनल पे एक वीकली कैलेंडर स्ट्रैटेजी शेयर की थी तो उस वीडियो पे 56,000 व्यूज़ हैं सिर्फ 2 महीने में। आपने बहुत पसंद किया उस स्ट्रैटेजी को एंड इसी वजह से आज मैं एक दूसरी मंथली कैलेंडर स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। एंड अगेन इस स्ट्रैटेजी में भी जीरो एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी हो गई, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं होगा, कोई डेटा एनालिसिस नहीं होगा, ना कोई इंडिकेटर यूज करेंगे। एंड जो पूरी दुनिया आपको कैलेंडर सिखाती है लाइक डायगोनल कैलेंडर, क्लासिक कैलेंडर, वैसी कैलेंडर्स मैं नहीं रिलेट करने वाला हूँ क्योंकि मेरा हमेशा थोड़ा एक फ्लेवर अलग रहता है। सो बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पुट बटरफ्लाई एंड ऑफ कॉल कैलेंडर। कैसा पे ऑफ ग्राफ दिखेगा, जीरो एडजस्टमेंट रूल वे सिस्टम सीखना है तो वीडियो को एंड तक देखना। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं कुंदन प्रजापति और आप सभी का स्वागत है हेमंत के एक और नए वीडियो में। सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि स्ट्रैटेजी के रूल्स क्या हैं। ओके, सो इसका नाम मैंने रखा है वॉल्केनो कैलेंडर। जो वीकली वाला था उसका नाम था मैट्रिक्स कैलेंडर। ये वॉल्केनो कैलेंडर क्यों? क्योंकि इसका जो शेप है ना वो वोल्केनो की तरह बनता है। आप समझो स्क्रिप्ट हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे, ड्यूरेशन मंथली होने वाली है, एक्सपायरी मंथली एंड बाई मंथली दोनों हम ट्रेड करेंगे। मैं बताऊंगा कैसे। एंट्री डेट लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, जो भी लास्ट फ्राइडे होगा उस दिन अपने को ट्रेड लेना है। एंट्री टाइम हो रहा है 316 है, टारगेट 2%, स्टॉप लॉस 2%, मैक्स क्रेडिट 3 to 4% हो सकता है। मैं अभी दिखाऊंगा क्या। ठीक है, अब ये तो हो गया रूल्स। बहुत सिंपल बेसिक रूल्स है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें बहुत रॉकेट साइंस जो आपको ना समझ में आए। मेरी ऑप्शन सेलिंग सिखाने की जो मैं इतने सालों से सिखाता आ रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स को और सबको, उसका लोग पसंद इसीलिए करते हैं क्योंकि जीरो एडजस्टमेंट में सिखाता हूँ ऑप्शन सेलिंग और इजी टू यूज है, एनीवन कैन ट्रेड बेसिकली। ठीक है, तो इसके स्ट्राइक सिलेक्शन की अगर बात करें तो स्ट्राइक सिलेक्शन क्या है, एक-एक करके समझो। सो बेसिकली ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड कैलेंडर वाला पार्ट, ठीक है? और ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड पुट बटरफ्लाई, पी बटरफ्लाई। अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो बनेगा वोल्केनो कैलेंडर। कैसे मैं बताता हूँ। तो पहले पुट बटरफ्लाई हम समझ लेते हैं। मान लो आपका स्पॉट है, लेट्स से योर स्पॉट इज 24,000। तो आपको क्या करना, बाई एटीएम स्ट्राइक्स। आपको पुट साइड में जिस पी मतलब पुट साइड, बाई एटीएम स्ट्राइक्स यानी 24,000 के ही पुट आप बाय करोगे, ठीक है, एक लॉट। फिर उससे क्या है, 400 पॉइंट दूर मंथली में हमें बाय करना है, वैसे एक्सपायरी में क्या है मंथली, 400 पॉइंट दूर एट द मनी सेलेक्ट से हो जाएगा 23,600, सेल करेंगे 2 लॉट्स, ठीक है? एंड देन उससे भी 400 पॉइंट दूर यानी कि 23,200 और बाय करेंगे 1 लॉट। ये पुट साइड में होगा, ठीक है? पी साइड लिख देता हूँ, पी बटरफ्लाई ना पी साइड होगा सिर्फ, ठीक है? तो ये हो गया हमारा एक पुट बटरफ्लाई, सिंपल, राइट? अब उसके बाद क्या करना है, स्पॉट से 200 पॉइंट दूर, स्पॉट से 200 पॉइंट दूर अपने को एक लॉट कॉल सेल करना है, यानी कि हमारा हो जाएगा 24,200 की कॉल हम सेल करेंगे एक लॉट। और वही सेम स्ट्राइक जो हमने सेल करी है ना, वही सेम स्ट्राइक आप जाके अगले महीने की बाय कर लोगे। यानी कि अगर 24,200 हमने सेल किया है तो अगले महीने की आप 24,200 ही बाय करोगे, एक ही लॉट, बट अगले महीने के नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी। यानी कि एक सिंपल हमने क्लासिक कैलेंडर बनाया, नीचे हमने पुट बटरफ्लाई बनाई और दोनों को कंबाइन करके हम देख रहे हैं कि कैसा पे ऑफ ग्राफ बन रहा है। ठीक है, पे ऑफ ग्राफ इस पर जो मैं आपको दिखा देता हूँ, पे ऑफ ग्राफ आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये जो शेप है, ये जो शेप है, ये एक वॉल्केनो जैसा शेप बनाता है, इस वजह से मैंने इसका नाम वॉल्केनो कैलेंडर रखा हुआ। अब इसके पे ऑफ ग्राफ पे हम चलते हैं, समझते हैं कि बनाना कैसे अपने को ट्रेड, और कैसे हम इसको इसको हम बैकलेस करके भी देखेंगे मंथ ऑन मंथ, और देखेंगे कि कैसे हमारा इसमें ट्रेड बन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा अभी ये जो महीना गया है, लेट्स से जून जुलाई एक्सपायरी अगर हमें ट्रेड करनी थी तो लास्ट फ्राइडे हमारा क्या है, छुट्टी है, ठीक है, ऑफ है। तो हम क्या करेंगे, थर्सडे को ट्रेड बनाएंगे, 316 पे बनाएंगे। मैंने क्या बोला, मंथली पहले चूज करना है, मंथली में एट द मनी। अब देखो एट द मनी आपका क्या है, 24,050। तो 50 वाले स्ट्राइक्स को अपने को नहीं लेना है, हमेशा थोड़ा एक स्ट्राइक नीचे आके हम बाय करेंगे। तो 24,000 हमने बाय कर लिया, इसके 400 पॉइंट 2 लॉट सेल करना है, तो हमने इसके 400 पॉइंट नीचे जाके 2 लॉट सेल कर दिया, एंड इसके भी 400 पॉइंट नीचे जाके बाय करना है। सो ये हमने क्या बना लिया, दिस इज कॉल्ड पुट बटरफ्लाई। ये बेसिक जो 3 बनाना, दिस इज पी बटरफ्लाई, ठीक है, ये हमारा एक कॉम्बो हो गया। अब हमने एक दिख रहा था कि आपको कॉल साइड बनाना है। कॉल साइड बनाने क्या बोला था, एट द मनी से 200 पॉइंट दूर। अब एट द मनी मैं इसको 24,100 कंसिडर करूंगा, क्योंकि 24,050 एक फिफ्थ वाले स्ट्राइक है, उसमें इलिक्विडिटी इश्यूज आ सकते हैं। तो 24,100 का आप कंसिडर करके 200 पॉइंट दूर आप एक लॉट कॉल बेच दो, कॉल बेच दिया। अब जो स्ट्राइक आपने बेची है, सेम स्ट्राइक आप अगले महीने की जाके बाय कर लो, दैट इज 24,300। ये ऐसा एक शेप बन जाएगा। ये दिस इज कॉल्ड volcano calendar, right? It is a combination of classic calendar and a
पुट बटरफ्लाई, यहाँ पे जो सेंटर में है ना, आपका जो सेंटर में जो क्रेडिट है, ये एटलीस्ट 1% तो होना ही चाहिए। मतलब एकदम जहाँ से वो मर्ज हो रहा है ना, वहाँ पे क्रेडिट आप देखो अराउंड 1% तो मिनिमम क्रेडिट होना चाहिए और मैक्सिमम 4% तक रखो। 4% से ज़्यादा रहेगा तो थोड़ा आपको स्ट्राइक्स आगे-पीछे करना पड़ेगा। मे बी कॉल वाले स्ट्राइक्स को थोड़ा और आगे लेके जाना पड़ेगा सो दैट हमें एक रेंज बेहतर मिल सके, राइट? वो मैं समझाऊँगा 1-2 मंथ के एग्ज़ाम्पल्स लेकर के। हमने ये बना लिया, 1.5 लाख रुपए का 1.7 लाख रुपीज़ में आपका ये मार्जिन आ जाएगा। 2% का हमारा टारगेट है, 2% का हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है? जब तक हमारा स्टॉप लॉस नहीं, जैसे अगर मान लो मार्केट आपके लोअर रेंज पे आ जाता है, लेट्स से 23,358, यानी कि अभी इस करंट स्पॉट से 650 पॉइंट नीचे गिर जाता है, तब भी आई एम लूजिंग जस्ट 1.5%। और इधर चला जाता है तब भी आई एम लूजिंग मैक्सिमम 1%, यानी कि मुझे कितने पॉइंट की रेंज मिल गई आपको पता है? 350 से 23,350 से 24,800, 1500 पॉइंट की निफ्टी की रेंज, एंड मुझे उसमें कुछ भी नहीं करना। और मैक्सिमम मैं कितना लूज़ करूँगा? मैक्सिमम मैं लूज़ करूँगा हार्डली 1 से 1.5%। आप बताओ, मुझे इंटरनेट पे खोज डालो, एक ऐसे जहाँ पे मैक्स लॉस सिर्फ़ और सिर्फ़ 8.3% है, ऐसा कोई भी स्ट्रैटेजी आपने देखी है, जहाँ पे 1500 पॉइंट की निफ्टी की रेंज मिले और विक्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हम अभी ये अब जून मंथ में ही बना रहे हैं। तो लोअर विक्स में भी ये काम करके आपको देगा। दूसरी चीज़, ये स्ट्रैटेजी अगर आप इसके विक्स को देखोगे तो ये थोड़ा-सा स्लाइटली पॉज़िटिव वेगा है। इट मीन्स कि अगर आईवी बढ़ती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, उल्टा आपका पे ऑफ ग्राफ इंप्रूव होगा। इवन अगर आईवी ड्रॉप भी होती है, तो मान लो अगर 20% की आईवी ड्रॉप हो जाती है, तो आपको मैक्स लॉस कितना दिखा रहा है पता है? 0.8%, मतलब आईवी भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। नॉर्मली जो क्लासिक कैलेंडर स्ट्रैटेजी होती है, उसका वेगा बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो जब भी आईवी क्रश होता है ना, वो ट्रेड खराब हो जाता है। इसमें ये चीज़ नहीं होने वाली है। इसी वजह से एक यूनिवर्सल एक मंथली इनकम स्ट्रैटेजी हो सकती है, अनलाइक कैलेंडर जो कि बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस में ही आप ट्रेड कर सकते हैं, राइट? अब इसको क्या हमने बना लिया, राइट? मैंने बता दिया 1500 पॉइंट की रेंज है, कुछ भी नहीं करना, 2% का टारगेट आएगा, 2% का स्टॉप लॉस आएगा। मैं इसको आगे लेके जाऊँगा धीरे-धीरे, देखो नीचे आया 0.1% का लॉस, 0.1% का लॉस, 0.2% का प्रॉफिट, 0.5% का प्रॉफिट, 0.5% का प्रॉफिट। देखो बीच में ना अब आईवी ड्रॉप हो गई, काफ़ी आईवी ड्रॉप हो गई, राइट? लेकिन स्टिल हम अभी भी बैठे हुए हैं, एज़ सच हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ट्रेड एज़ इट इज़ पड़ा हुआ है। 0.6% प्रॉफिट था, फिर नीचे आया 0.8, 0.7, हम बैठे रहेंगे, 1.2% आ गया, 1.8% आ गया। अब यहाँ पे हम कहीं पे देखेंगे ना, जो जब हमें थोड़ा हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ हो 2%, बस दैट्स इट। अभी आपको ये 10 लाख में मैं करके दिखाऊँगा, तो आपको एक डिसेंट नंबर दिखेगा, ठीक है? 9, 10 लाख, साढ़े 10 लाख रुपए लगे, 10 लाख पे आपने 23,000 रुपए का प्रॉफिट आया, दैट्स इट, आपका बात खत्म, ट्रेड बंद। सिंपल है, कुछ भी नहीं किया, राइट? सो दिस इज़ हाउ आई ट्रेड ऑप्शंस पोजिशनल स्पेशली और विद ज़ीरो एडजस्टमेंट। अभी बोलोगे सर 1 महीना रेंज बाउंड में रह गया, दिखा दिया आपने, जब थोड़ा वोलेटाइल मंथ हो तब करके दिखाओ। देख लेते हैं भाई, मई में हम बना के ले देख लेते हैं, मई में भी सेम हम करेंगे, 23,550 मैं नहीं करूँगा, मैं 23,000 लूँगा, राइट? फिर उसके बाद 400 पॉइंट नीचे 23,100 में शॉर्ट करूँगा, फिर उसके नीचे जाके 22,700 में लॉन्ग कर दूँगा। दिस इज़ माई पुट बटरफ्लाई। 600 को मैं एट द मनी कंसीडर करके 23,800 मैंने शॉर्ट मारा, एंड अगले हफ्ते का सॉरी अगले महीने का 23,800 ही मैंने बाय कर लिया। दैट्स इट, दैट्स इट, राइट? मैंने 10 लॉट तो नहीं, मेरे को 6 लॉट में हो जाएगा। अब देखो सेंटर वाला जो क्रेडिट है ना, दैट इज़ 4.5%। थोड़ा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि एक स्ट्राइक बस आगे चले जाओ और देखो कि सेंटर का क्रेडिट कितना है, 3.1%। नाउ इट इज़ गुड, नाउ इट इज़ गुड। मैक्स लॉस भी 6% है, कंट्रोल्ड है, मतलब इवन वर्स्ट केस सिनेरियो कल को लोअर सर्किट लग जाए, अपर सर्किट लग जाए, 6% ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और लोअर सर्किट लगेगी ना, सबसे पहले क्या होगा, विक्स फटेगा, और विक्स फटेगा तो आप देख सकते हो कि आपका ये इवन डाउन साइड का लॉस आपका रिड्यूस होगा 10% पे, 10% पे आपको ये लॉस है, 5% पे तो कुछ भी नहीं अगर विक्स फटता है और लोअर डाउन साइड होता है। तो थोड़ा पॉजिटिव वेगा का ट्रेड का बेनिफिट ये होता है कि लोअर सर्किट में आप बच जाओगे। ठीक है, हमने ये बना लिया 0.3%, थोड़ा सा आईवी ड्रॉप हो रहा है बट कोई बात नहीं, बैठे रहेंगे। 0.6%, 0.1, 0.2, 1.2, राइट, 1.3, 1.1, 0.7, इतनी वॉलेटिलिटी है, हम बैठे रहेंगे चुपचाप से, हमें कुछ भी नहीं करना। एंड 2.9 ही आ गया, थोड़ा पीछे जाएंगे, अगले दिन आए हम, बस हम हमारा सिंपल सा फंडा है कि हमें 2% का, या तो हम 2% का लॉस लेंगे, या तो फिर 2% का प्रॉफिट लेंगे, बीच में कुछ भी नहीं लेंगे। यहाँ पे देखोगे तो अराउंड अराउंड 2% का प्रॉफिट हमारा आ गया, दैट्स इट, वी विल एग्जिट आवर लॉस। थोड़ा वोलेटाइल रहा, मतलब आप देखोगे मार्केट यहाँ से लेके यहाँ आया, फिर यहाँ से लेके यहाँ आया, फिर यहाँ पे आके क्लोज हुआ। मतलब ये 1500-1600 पॉइंट के रेंज में इतनी वोलेटिलिटी थी, बट कभी भी आपका एमटीएम ऐसा नहीं होगा जो कि साइकोलॉजिकली आप हैंडल नहीं कर सकते हो, क्योंकि नीचे जाता है ना, नीचे जाएगा तो ये पुट बटरफ्लाई आपको प्रॉफिट देगा, ऊपर जाएगा तो आपको कॉल कैलेंडर आपको प्रॉफिट देगा। हमने मार्केट को एक तरह से ट्रैप कर रखा है, ठीक है? 2 महीना हो गया, दोनों महीने आपने प्रॉफिट बना लिए।
1 महीना और चलता है, इसके पहले वाले भी चले जाते हैं, राइट? वो भी देख लो एंड समझ लो कि हाँ, कैसे बनना है। हमने सिंपल एट द मनी 23,900 से 23,500 शॉर्ट मारा एंड फिर वहाँ से 24,100 हमने करा। दिस इज़ आवर पुट बटरफ्लाई। सेम स्पॉट लेकर के 24,100 में करूँगा और अगले महीने का 24,100 में बाय करूँगा। विल सी कि क्या मेरा पे ऑफ करा। अब यहाँ पे देखो 7% जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, 7% का क्रेडिट है। हम थोड़ा-सा एक स्ट्राइक जैसे पिछले वाले मंथ में हम आगे गए थे, 5.5% है, थोड़ा और आगे चले जाओ, 4.5% ये चलता है। 3 से 4% नॉट इज़ गुड, ये चलेगा। इससे क्या हुआ हमारा ना ऊपर साइड में देखो कितने पॉइंट की रेंज में हमारा ब्रेक इवन कितना है, 23,200 से लेके 25,400, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट, 2200 पॉइंट की निफ्टी की रेंज आपको मिल रही है सेफ साइड में, राइट? हम एज़ इट इज़ छोड़ देंगे 1.1%, 0.9, 0.8, 1.2, 1.7 इसी दिन मुझे लग रहा है कि आ गया होगा। अब आपको ये थोड़ा-सा मैं एक लॉट पे नहीं समझ में आता है प्रॉफिट एंड लॉस। 10 लाख पे मैं करके दिखाता हूँ, 10 लाख पे कितना होता है, ठीक है? हम 1.9 पे हैं, डेड एंड पे हैं, हालाँकि इसने अच्छा इधर इधर इसने 23,300 थोड़ी देर पहले दिया था इसने प्रॉफिट। अराउंड 2 क्वेश्चन का प्रॉफिट हमारा आ गया, स्लिपेज वगैरह लेके 22,000 नहीं 20,000 बुक करोगे, हो जाएगा। 3 महीने बैक टू बैक इतनी वॉलेटिलिटी, मार्केट एकदम ऊपर-नीचे हुआ, स्टिल कुछ भी नहीं, आपका चुपचाप से प्रॉफिट हो गया बैक टू बैक, राइट? सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक। कमेंट करके बताओ कि स्ट्रैटेजी कैसी लगी एंड हार्डली कितने 5 लेग है, ठीक है? महीने के 5 लेग हार्डली ब्रोकरेज अगर आप देखो ₹100 ₹200 ब्रोकरेज मतलब 5 लेग का ₹100 मतलब एग्जीक्यूट करने का, ₹100 एग्जिट करने का, 300-400 रुपए में आपका हो जाएगा 1.7 मतलब आपकी इसकी पोजीशन साइजिंग रख लो, पोजीशन साइजिंग रख लो 1.8 लाख रुपीज़ पर लॉट मतलब 5.5 लाख में आप 3 लॉट कर लोगे बड़े आराम से। 2 पोर्शन आपको 10,000 रुपए तक का आप महीने का रोटेशन कर सकते हो। 2 पोर्शन का स्टॉप लॉस हिट होगा, दैट्स इट, आप ट्रेड से बाहर हो जाओगे, ठीक है? सो ये थी वोल्केनो स्ट्रैटेजी। अगेन एक मंथली जीरो एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी मैंने आपको दे दी। कमेंट करके बताओ कि ये थोड़ा रेशियो से अलग है तो आपको कैसा लगा? एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो दिन भर स्ट्रेस्ड रहता है, बहुत एडजस्टमेंट करता रहता है, मार्केट ऊपर नीचे एडजस्ट करता रहता है कि ऊपर गया तो कॉल ऊपर शिफ्ट कर रहा है, नीचे गया तो पुट शिफ्ट कर रहा है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है और ट्रेडिंग करके, ऑप्शन सेलिंग करके, उसके साथ ही वीडियो, ये चैनल के वीडियोज़, मेरे वीडियोज़ जो ज़ीरो एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ वाले हैं, आप उसको शेयर करो एंड बताओ कि ज़ीरो एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ भी मार्केट में इंडिया में एग्ज़िस्ट करती हैं, जो कृष्णा प्रजापति पढ़ाता है, सीख सकते हैं उनसे। एंड वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके जाओ क्योंकि कमेंट मैं आप सबके पढ़ता हूँ। जितना आप कमेंट करोगे, जितना आप वीडियो शेयर करोगे, उस पे और ज़्यादा व्यूज़ आएँगे और उसी हिसाब से मैं आपके लिए और ऐसी स्ट्रैटेजीज़ लेके आता रहूँगा इसी चैनल पे। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.